हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल मोर्चा संतोष ओझा जी हैं। सर, किस तरह से आप लोग ने यहाँ पे आयोजन किया है, तो छठ महापर्व को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं पूर्वांचल मोर्चा को तमाम? मैसेज बिल्कुल साफ है। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी आस्था, हमारी परंपरा, पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा महापर्व छठ महापर्व पर सिंगल सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। 5 वर्षों से छठ पूजा का पर प्रतिबंध लगाया गया था। जमुना जी के पावन तट पर उस बैन को खत्म कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जाकर के दिल्ली सरकार ने आग्रह किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत दी जाए। वो इजाजत हमें मिल गई है और दिल्ली सरकार के देख रेख में, दिल्ली सरकार के संरक्षण में, दिल्ली सरकार के सहयोग से 1500 से ज्यादा कृत्रिम घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पल्ला से लेकर के कालंदी कुंज तक जमुना जी के पावन तट पर 100 से ज्यादा छठ घाटों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। मैसेज बिल्कुल साफ है। पूर्वांचल समाज से किया गया वादा भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा ने पूर्वांचल समाज से वादा किया था कि आप हमें सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और हम आते ही, हमारी सरकार बनते ही हम छठ महापर्व की भव्यता, उसकी शुचिता, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और प्रतिबंध को हटाएंगे। पूर्वांचल समाज के कल्याण के लिए, पूर्वांचल के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है, उसके लिए चिंतित है। ये मैसेज बिल्कुल साफ है। आज पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। पूर्वांचल समाज के लोगों को धन्यवाद दिया और पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने छठी मैया का मंगल गीत गा करके दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, हमारे दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के मंत्रियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो घाट साफ नहीं होते हैं, यमुना जी साफ नहीं हो पाते हैं, छठ नहीं मना पाते हैं, जितना भी पूर्वांचल दिल्ली वाले में रहते हैं। तो इस बार कितना सेफ और कितना साफ हो गया घाटा, कितना सेफ मना पाएंगे पूरे पूर्वांचल? आप जाइए जमुना जी के पर जाइए, जमुना जी के पावन तट पे जाइए, आप देखिए वहां पर क्या व्यवस्था चल रहा है, कैसे घाटों का सफाई काम चल रहा है। आप विजय मिश्रा जी हमारे छठ पूजा समिति के जमुना जी के घाट पे करते हैं, कितना काम चल रहा है। आप कृत्रिम घाटों पर जाइए, आप देखिए वहां पर स्वच्छता का काम चल रहा है। दिल्ली सरकार के सभी विभाग, जो इससे संबंधित विभाग है, वो काम कर रहे हैं। छठ घाटों की सौंदर्यता का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। और पहले में आप पूछ रहे थे कि पहले में और अब में क्या अंतर है, तो पहले में यह था कि छठ पूजा समितियों को, उन्हीं समितियों को सहयोग मिलता था जो आम आदमी पार्टी को समर्थन करती थी, और बाकी जो समितियां थी उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि हम आपको सहायता तभी देंगे जब केवल आप हमारा ही होर्डिंग लगाएंगे, हमारा ही गुणगान करेंगे। आप हमारे देखिए, हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं मोहम्मद राशिद जी, हमारे छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। इनकी संस्था को भी उतना ही सम्मान मिल रहा है जितना विजय मिश्रा जी की संस्था को मिल रहा है। तो हमारी सरकार बिल्कुल ही बिना किसी द्वेष के, बिना किसी राग के, बिना किसी भेदभाव के सभी छठ पूजा समितियों को बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के सबको सहायता देने का काम कर रही है, सभी छठ घाटों का विकास कर रही है। आपने बात किया अभी ग्रीन पटाखा का, तो ग्रीन पटाखा ऐसा क्या है, उससे जो पोल्यूशन बढ़ता है वो क्या दिल्ली में उससे पोल्यूशन नहीं बढ़ पाएगी? और ग्रीन पटाखा आखिर है क्या? वो देखिए, ग्रीन पटाखा, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, जो अपनी राय देते हैं कि ग्रीन पटाखे से प्रदूषण कम होता है, तो हम अपना पर्व त्योहार भी मनाएंगे और अपनी आस्था का, अपनी परंपरा का भी सम्मान करेंगे। लेकिन साथ साथ जो एक्सपर्ट हैं, इस विषय के एक्सपर्ट हैं, प्रदूषण विभाग के एक्सपर्ट हैं, उनका भी जो रिकमेंडेशन होगा उसको भी मानेंगे हम। हमने जाकर के दिल्ली जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, उनसे भी हमने आग्रह किया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी विषयों को ध्यानपूर्वक देखते हुए हमें परमिशन दी है कि हम ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि अब दिल्ली के लोग ग्रीन पटाखे जला करके अपनी खुशी का इजहार कर सकेंगे। आप पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष हैं, तो मैं बात करूँ वही बिहार में आप देख रहे हैं चुनाव होने वाला है, और तमाम पूर्वांचल का मैं बात करूँ तो अभी बिहार में भी एक महात्योहार होता है जो छठ महापर्व है, और आप लोग ये भी कह रहे हैं तो हम लोग लगभग 12-14 हजार ट्रेन का भी व्यवस्था किए तो हम जाने के लिए। तो क्या लगता है जितना भी पूर्वांचल यहाँ दिल्ली में रहते थे वो बिहार जाएंगे, या एक भव्य आप लोगों ने व्यवस्था किया पुनः इस बार दिल्ली में ही मनाए, क्योंकि एक तरफ तो छठ है और दूसरी तरफ बिहार में चुनाव भी है? देखिए, जो लोग दिल्ली में छठ मनाना चाहते हैं वो दिल्ली में बड़े ही सुंदर कृत्रिम घाटों पर, जमुना जी के पावन तट पर उन पर छठ मनाए। जो लोग बिहार जाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र का पर्व है, जिनका वोटर बिहार के वोटर हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ट्रेनों की अच्छी व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में स्पेशल ट्रेन चला जा रही है।
दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के एनसीआर में आसपास के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर से भी ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। यात्री की सुविधा के लिए जगह जगह यात्री सहायता केंद्र लगाए गए हैं। अलग से उनके बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। अब जो है रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, उसके लिए भी स्वयं सेवक लगाए गए हैं सरकार की तरफ से भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता वहां लगे हैं, पूर्वांचल मोर्चा के भी कार्यकर्ता लगे हैं। पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता जगह जगह घाटों पर भाजपा के कार्यकर्ता जा जा करके अपना सहयोग कर रहे हैं। तो जो यहाँ मनाना चाहते हैं वो यहाँ मनाना चाहे, जो बिहार उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी और भव्य और बढ़िया व्यवस्था की गई है भारत सरकार के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। पूर्वांचल आप क्या उनसे आप आइए आदेश कर रहे हैं, जो बिहार में चुनाव है तो बिहार में जाइए, छठ भी मनाइए और चुनाव को भी देख के आइए। देखिए, हमें कहने की जरूरत नहीं है, जो लोग बिहार से आए हैं वो पलायन किस कारण हुआ, किस जंगल राज के कारण पलायन हुआ, किस किस तरीके से उनको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य बचाने के लिए दिल्ली में आकर के शरण लेना पड़ा, वो सबको याद है। अगर किसी का परिवार दिल्ली में रहता है तो उसका आधा परिवार बिहार में भी रहता है, पूर्वांचल में भी रहता है, आज भी लोग वहां के वोटर हैं। तो सबको बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि विकास करने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, विकास करने वाला कोई गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन है, विकास करने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उन सबके ऊपर माननीय मोदी जी हैं, जो पूर्वांचल से ही सांसद हैं, वाराणसी सांसद हैं। सबको मालूम है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पूर्वांचल के लोग राजनीतिक रूप से बहुत ही मैच्योर लोग हैं, सभी बातों को समझते हैं। जो लोग बिहार जाएंगे तो उनको मालूम है कि बटन कहाँ दबाना है, बटन कमल पे ही दबेगा, बटन तीर पे ही दबेगा, बटन हमारे जो सहयोगी दल है एनडीए उनको ही दबेगा, क्योंकि विकसित भारत बनाने का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है 2047 में, वो विकसित भारत का सपना पूर्वांचल से ही पूरा होगा, बिहार से ही पूरा होगा, और इसलिए बिहार को विकसित होना जरूरी है। और बिहार में जो विकास की धारा बह रही है वो पटरी पर रहे, इसके लिए बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार रहना जरूरी है, और बिहार के लोग इस बात को। लास्ट सवाल हमारा ये है, जो मैं बात करूं दिल्ली में पूर्वांचल जितना रहते हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के ही रहते हैं, तो मैं बात करूं उन्होंने अभी दिल्ली में आपने देखा तमाम झुग्गी झोपड़ी को मैदान बना गया, तो उन लोगों से मैंने बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा था इसका जवाब हम लोग बिहार चुनाव में देंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप पता नहीं किससे बात करके आए थे, हम भी झुग्गियों में काम करते हैं, हम भी झुग्गियों में जाते हैं, और जिस तरीके से डीडीए ने, जिस तरीके से भारत सरकार ने उनको मकान दिया, कई हजार फ्लैट्स उनको उनकी चाबी दे दी गई है, और कई हजार फ्लैट्स अभी बन करके तैयार हो रहे हैं, जिनकी चाबी अभी हम लोग देने जा रहे हैं। झुग्गियों में उनके लिए पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए बिजली पानी सबकी अच्छी व्यवस्था हो, आरोग्य केंद्र खुले जा रहे हैं। झुग्गियों के सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, भारत सरकार की काम कर रही है। तो मैं मानता हूं कि झुग्गी वाले सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ पूर्वांचल मुद्दा संतोष ओझा जी, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ दीपक झा, श्री न्यूज दिल्ली।